जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का प्रिय मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा सत्संग इस तरीके से है कि अभी इस सत्संग को ये भी कह सकते हैं कि पूरा हुआ और नहीं भी कह सकते। संगत जी, कई दिन से गुरुजी मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बटरफ्लाई रूप में और कभी ओम के रूप में, कभी रोटी पे ओम बनते हैं, कभी बटरफ्लाई के। मतलब अभी 3-4 दिन पहले मैं अपने अंकल जी के साथ गंगा जी घाट पर गई थी, कुछ गंगा जी का सामान डालने के लिए। तो मैंने रास्ते में देखा कि वहाँ पर पहले मेरे को बटरफ्लाई दिखी वाइट कलर की। मैंने जय गुरु जी बोला। फिर मेरे को बटरफ्लाई दिखी येलो कलर की। मैंने फिर जय गुरु जी बोला। उसके बाद मेरे को दिखी ऑरेंज एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में। मैंने फिर जय गुरु जी बोला। गुरु जी हर मतलब इतना तो मुझे पता है कि गुरु जी संगत जी हमारे हमेशा अंग संग रहते हैं। हम चाहे कहें या ना कहें, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अभी 19 तारीख को मैं अपनी एक आंटी जी हैं, श्रद्धा आंटी, उनसे कुछ बात कर रही थी कि मेरे को ना देखो बहुत मन कर रहा है कि मेरे पास ना गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि तू कुड़िए तू लॉकेट स्वरूप पहन तो तेरे को बहुत फायदा होगा, तेरी जो जितनी परेशानियां खत्म होंगी, ब्लैक मैजिक खत्म होगा और तेरी तबीयत खराब रहती है उसमें भी तेरे को आराम मिलेगा। तो मैं उन्हें बता रही थी, तो मैंने क्या पता नहीं देखो कहाँ से मिलेगा, मुझे तो कुछ नहीं पता, मुझे स्वरूप चाहिए था। वो बोली ठीक है तुम मेरे घर आ जाना। तो उन्होंने इत्तेफाक से घर पे अपने मतलब चाय नाश्ते का प्रोग्राम बना लिया। 19 तारीख की शाम को मैं उनके घर पहुंची। जैसे ही मैं उनके घर पहुंची, सबसे पहले उन्होंने मुझे एक तो लॉकेट स्वरूप दिया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर उन्होंने मुझे ब्रेसलेट स्वरूप दिया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर उन्होंने मुझे पोस्टर स्वरूप दिया। मैंने उनसे ऐसे ही बोला कि पता है मेरा ना मन है कि मेरे को गुरु जी का येलो चोले में स्वरूप मिल जाए, कहीं से ब्लेस्ड किया हुआ, तो मुझे बड़ी खुशी होगी ब्लेसिंग में। तो बोलती है कि रुकना मैं तेरे को देती हूँ, मेरे पास 2 रखे हैं, मेरे को भी सबसे पहले यही स्वरूप ब्लेसिंग में मिला था, ये मैं तेरे को देती हूँ। गुरुजी उस घर आए, बड़ा सुकून पड़ा, बहुत खुशी हुई कि गुरुजी ने दर्शन दिए, गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी कि मैंने सोचा भी नहीं था कि वहां जाना इतना अच्छा होगा। हालांकि मैंने मुंह से कहा कि अगर आप पे हो तो दे देना, लेकिन उन पे थी, उन पे हर तरीके की ब्लेसिंग थी। लॉकेट स्वरूप में भी थी, पोस्टर स्वरूप में भी थी, और क्या बोलते हैं आपको ब्रेसलेट स्वरूप में। उन्होंने मुझे तीनों दी। थैंक यू श्रद्धा आंटी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। और शुक्राना गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी जो आपने मेरे को इतनी ब्लेसिंग्स दी। उसके बाद हम लोग घर आए तो 21 तारीख को अप्रैल में हमारे अंकल हैं, तो अंकल जी के ऊपर बहुत बड़ी दिक्कत है। कुछ टाइम पहले, बहुत टाइम पहले से इनके परिवार में कोई केस चल रहा था, तो वो केस बीच में तो शांत रहा, लेकिन अभी कुछ टाइम से जिसने केस किया हुआ है वो हमें बहुत परेशान कर रहा है, हमारे अंकल को बहुत परेशान कर रहा है। संगत जी, केस कुछ भी नहीं है, हकीकत ये है कि वो नजायज, एक तरीके से नजायज हमें दबा रहे हैं और कुछ नहीं है। कुछ पर्सनल मैटर है जो मैं संगत जी आपके सामने नहीं खोल सकती। केस तो गलत बनाया उन्होंने, केस वो था ही नहीं, जो केस है वो उन्होंने बनाया नहीं, लेकिन जो केस था वो उन्होंने नहीं बताया, उसी चीज की दुश्मनी निकाल रहे हैं वो। और दुश्मनी निकालना क्या, हमसे सिर्फ हमें परेशान कर रहे हैं और कुछ नहीं, कि नजायज हमसे पैसा ऐंठ सके, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे अंकल जी ने कसम भी खाई कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि ये केस इतना बढ़ता, लेकिन इन्होंने मुझे झूठे इल्जाम में, मेरे पर झूठे इल्जाम लगाए। चलो कोई नहीं, ऊपर वाला तो देख रहा है कौन सही है कौन गलत है। ऐसी एक आंटी हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी इसी केस को लेके, तो मैंने उनसे यही बोला कि देखना कितनी परेशानी आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, सब कुछ क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। बैठे बिठाए फिर ये मुसीबत आ गई, कहाँ से इतना पैसा आएगा, कि दिल्ली वाले केस को बंद करने के लिए इतना पैसा कहाँ से लाएं। भाई
17-18 हज़ार रुपये सैलरी में एक इंसान किराए के मकान में रह के कैसे लाख 1.5 लाख रुपए का अमाउंट, जो कुछ भी नहीं, नाजायज है, कैसे देगा बताओ। क्योंकि केस है, परिवार को प्रोटेक्ट करना है, तो उसको इस केस को मानकर खारिज भी करना पड़ेगा। जो नाजायज है, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। गुरुजी भी देख रहे हैं, बिल्कुल गलत है। और गुरुजी को भी पता है बात क्या है, वो केस क्या था और इन लोगों ने क्या बना दिया। चलो कोई नहीं। उन आंटी ने कहा कि गुरुजी परीक्षा लेते हैं, तो गुरुजी मेरी आपसे एक ही विनती है, अगर आप परीक्षा लेते हैं तो जो नाजायज किसी के साथ गलत फायदा उठाएं तो गुरुजी उनको भी देख लेना आप। मेरी आपसे विनती है, ताकि कल को कोई किसी बेगुनाह को ना दबाए ना उसके साथ कुछ गलत करे। मैं मानती हूँ कि मेरे अंकल की भी गलती है, लेकिन जो गलती है वो ना दिखाकर, उस गलती को छुपाकर उन्होंने सामने वाले अंकल जी ने केस गलत बना दिया। किसी का करियर खराब करना है, किसी को बर्बाद करने के लिए आप इस तरीके का इस्तेमाल करोगे, तो ये तो खैर गुरुजी भी देख रहे हैं। उस दिन गुरुजी ने बहुत कृपा करी, बहुत ज़्यादा कृपा करी कि हमें प्रोटेक्ट करा, कि पुलिस आई तो मेरे दरवाजे तक नहीं आई, अंकल भी सेफ रहे। मैंने कंटिन्यू गुरुजी का शुक्राना करा और गुरुजी से अरदास करती रही। और मैं गुरुजी से ये भी बोल रही थी कि गुरुजी मेरे साथ रहो, कैसे भी करके मेरे अंकल का भी सपोर्ट करो, मेरे साथ रहो, मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं बहुत परेशान हूँ, आप अकेला मत छोड़ना मुझे बिल्कुल भी। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने ना बटरफ्लाई वाला टॉप पहन रखा था, तो ऑटोमेटिकली गुरुजी तो मेरे साथ थे और मेरे हाथ में ब्रेसलेट स्वरूप भी था। फिर मैं जहाँ अपने मैके में गई थी, वहीं जाकर मैंने गुरुजी के मंत्र जाप करा और विनती करी कि गुरुजी मेरे पे और अंकल जी पे कृपा दृष्टि बनाए रखना, कोई भी मुसीबत मेरे अंकल तक और मेरे दरवाजे तक ना आए, और जितनी जल्दी हो सके अंकल गुरुजी इस मुसीबत से मेरा पीछा छुड़ा दो, मेरे अंकल जी का पीछा छुड़ा दो, क्योंकि इससे हमारी लाइफ पे भी तो इफेक्ट पड़ रहा है और करियर पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। करने वाले ने तो कर दिया, वो ये नहीं सोच रहा कि परिवार वाले बंदे को परेशान क्यों करना। जो बातों से बैठ के निपटा लो, कम से कम में निपटा लो, अपनी भी परेशानी देखो और दूसरे की भी परेशानी देखो। लेकिन अगर आप किसी को नाजायज दबा रहे हो संगत जी, वो गलत है, बहुत ही गलत है। मेरे अंकल ने भी बहुत गलतियां करी, जिसकी सजा वो भुगत रहे हैं, उनके साथ मैं भी भुगत रही हूँ, पूरा परिवार भुगत रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इतने गलत हैं। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। केस हुआ तो दोनों तरफ से गलती थी, लेकिन उधर से जो केस बनाया गया वो गलत बना दिया गया। गुरुजी आप हमेशा मेरे साथ रहते हो, मैं जब भी आपको याद करती हूँ आप हमेशा मेरी सुनते हो, मेरी हर परेशानी का हल निकालते हो। गुरुजी बस इस केस से भी मेरे अंकल को निकाल दो, उनकी सारी परेशानियां दूर कर दो, उनकी हर एक मुसीबत दूर कर दो, क्योंकि गुरुजी उनके पास ना माँ बाप है ना कोई सपोर्ट है, और मेरे पास भी कोई सपोर्ट नहीं है कि मैं उनकी मदद कर सकूं, ना पैसा है ना कुछ है, किराए के मकान में है, छोटी सी नौकरी है। तो गुरुजी मैं आपसे सिर्फ इतनी विनती करती हूँ कि अंकल को ब्लेस्ड कीजिए, उन्होंने जो गलती करी उसे माफ़ करके उनको ब्लेस्ड कीजिए, क्योंकि उनके लिए तो माँ बाप भी आप हो, भगवान भी आप हो, दुनिया भी आप हो, सब कुछ आप हो। किसके आगे रोएं, किसके आगे कहें, उनका अपना कोई नहीं है ऐसा, अपने होकर भी सब परायों सा हैं। तो गुरुजी मैं उतनी ही मदद कर सकती हूँ जितना मेरे हाथ में है, उस हद तक मैं भी नहीं कर सकती। गुरुजी उन्हें इस मुसीबत से निकाल दो। मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी यही होगी कि आप उन्हें इस चीज से ब्लेस्ड कर दोगे, जो 14 साल से वो दुख झेल रहे हैं, ये वो खत्म हो जाएगा। और मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं, मुझे पता है संगत जी कि वो इस केस से भी अंकल जी को निकाल देंगे और उनको वह इज्जत बरी करवा देंगे कि हाँ सबको साबित हो जाएगा कि वो गलत नहीं थे, और गुरुजी उन्हें भी सजा देंगे जो उनका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, गलत फायदा उठा रहे हैं, अपनी गलती को न बता के सामने वाले को गलत साबित कर रहे हैं। गलती तो दोनों तरफ से हुई है ना, ताली तो दोनों हाथ से बजी है, तो अपनी गलती को छुपाकर आप दूसरे को गलत साबित कर रहे हो, ये भी तो गलत है ना, ये भी तो एक क्राइम है। तो गुरुजी वो मुझे पता है कि उसके लिए आप बैठे हो, आप कभी किसी के साथ गलत नहीं होने दोगे। और
दूसरा ये कि गुरुजी अभी मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ, उसी दिन मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ जिस दिन ये केस हुआ, 21 अप्रैल को। तो मैंने अपने भाई को बोला कि ये क्या हुआ तेरा, सब कुछ मुंह वूह फूट चुका है, बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत खराब है गुरुजी, उसको फ्रैक्चर हुआ है नोज पे, उसका ध्यान रखो, वो मेरी जान है। उसे मैंने बचपन में अपने बच्चे की तरह पाला है, उसे खरोच आती है, मुझे दुख होता है, तकलीफ होती है। गुरुजी प्लीज़ उसकी रक्षा करो, उसको ब्लेस्ड करो, उसको सही कर दो। बोला, मैंने उसको पूछा कि ये सब क्या हुआ, तो बोला ये क्या कहते हैं, बहनों की ही कोई वो थी परेशानी, जो मेरे उसमें लिखा था कि भाई अपने ऊपर लेगा, तो तुम लोगों पे कोई परेशानी आनी होगी, वो मेरे ऊपर आ गई। चोट उसको ज़्यादा लगी है और फ्रैक्चर भी है, सर्जरी भी होगी। तो गुरुजी प्लीज़ उसका ध्यान रखो, उसके साथ रहो। बेशक से वो आपको नहीं मानता है या कुछ है, लेकिन वो भगवान में बहुत बिलीव करता है। उसी के थ्रू आप मेरे को मिले हो। हकीकत ये है कि आप उसी के थ्रू मेरे को मिले हो। उसी ने आपका पहले मेरे को फोटो दिखाया था कि इन गुरु को मानो, इन गुरु जी की शरण में जाओ, तुम्हारा बेड़ा पार होगा। तो गुरु जी प्लीज़ उसको ब्लेस्ड करो। और 7 तारीख आ रही है, मेरे बेटे का बर्थडे भी आ रहा है। गुरु जी 7 मई कुछ ऐसा चमत्कार करना, मेरे बेटे की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो। बहुत स्ट्रगल किया है मेरे बेटे ने गुरुपा, बहुत दुख देखे हैं, बहुत तकलीफ देखी है। उसको इतनी ब्लेसिंग देना, उसका इस बार हाई स्कूल है, वो अच्छे नंबरों से पास हो, उसे बल बुद्धि विद्या प्रदान करना, उसके अंग संग रहना। और इतनी कोशिश मैं करती हूँ कि वो आपसे जुड़े। तो गुरुजी ऐसी कृपा करो कि वो आप में इतना इतना रम जाए कि बस आप उसे सब जगह नजर आओ। आपको मानता है लेकिन अभी उस तरीके से नहीं जिस तरीके से मैं मानती हूँ। और थोड़ा अंकल भी गलत राह पे आ जाते हैं, ड्रिंक वगैरह, प्लीज़ गुरुपा ये भी ख़त्म कर दीजिए। कहते हैं कि मांगना नहीं चाहिए, मानना चाहिए। मैं मानती हूँ लेकिन क्या करूँ गुरुपा, आप तो जानते हो संगत जी, आपको तो पता ही है, हम इंसान मजबूर होते हैं। और जब लाइफ आपके साथ एक बार धोखा कर चुकी हो और दूसरी बार फिर से कुछ ना कुछ चुनौतियां आपके सामने खड़ी हो जाती हैं, तो इंसान डगमगा जाता है। जिस दिन से गुरुपा ने हाथ पकड़ा है, उस दिन से मेरे घर की कुछ नहीं 50% परेशानियां खत्म हो गई हैं संगत जी, 50%। मैं सिर्फ आप लोगों से भी यही कहूंगी कि आप अपने गुरुपा पे इतना ट्रस्ट करो, इतना ट्रस्ट करो कि सब कुछ उन पे छोड़ दो। जो आपके लिए अच्छा होगा वही वो करेंगे, जो आपके हित में होगा वही वो करेंगे, जो अहित होगा वो हटा देंगे आपके पास से। मेरे से गुरुपा यही बोलते हैं कि कुड़िए, मैं गलत लोगों को तेरे से दूर कर रहा हूँ, तुझे नहीं पता कि तुझे इंसान की पहचान नहीं है कि कौन तेरे लिए सही है कौन गलत है। तो मुझे पता है वो किसके लिए कर रहे हैं। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ, उन आंटी को उन्होंने मेरे से धीरे धीरे दूर करा। वो आंटी खुद मेरे को फ़ोन कर रही हैं, बात करना चाह रही हैं, लेकिन मैं नहीं करना चाहती अब, क्योंकि गुरुजी भी कहते हैं कि नेगेटिव इंसान से दूर रहो। जितने नेगेटिव इंसान के पास जाओगे उतने आप भी नेगेटिव होगे। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करो। तो मेरी लाइफ में तो अब सब कुछ गुरुजी हैं। माँ बाप भी, पहले मेरे माँ बाप मेरे साथ हमेशा खड़े रहते थे, आज भी खड़े हैं, लेकिन मैं अब उनसे कोई मदद नहीं लेना चाहती। मैंने उन्हें बहुत दुख तकलीफ दिए हैं और आज जो भी कुछ है मेरे लिए सब कुछ गुरुपा है। सब कुछ मैं चाहती हूँ कि वो मेरी फैमिली को ब्लेस्ड करें, मेरे मायके को भी ब्लेस्ड करें। बहुत अच्छे, मेरी मम्मी को की तबीयत खराब रहती है, उनका ध्यान रखें, मेरी बहन की शादी हो जाए, मेरे भाई दोनों काम पे लग जाएं, मेरे पापा के सारे दुख खत्म हो जाएं और जिस उम्र में मेरे पापा हैं वो चैन से बैठ के खाएं। बहुत उम्र हो गई उनकी, कमाते कमाते, आज भी कमा रहे हैं। तो अब मैं चाहती हूँ गुरुपा वो कैसे भी करके आपकी कृपा उन पे हो जाए और वो चैन से बैठ के रोटियां खाएं। और गुरुजी मैं कुछ और भी कहना चाहती हूँ अपनी प्यारी संगत से। संगत जी, ये जो भी मैं बोल रही हूँ सब मुझसे गुरुपा बुलवा रहे हैं, क्योंकि मैं सत्संग में ये नहीं बताऊंगी आपको संगत जी, सॉरी संगत जी, कि ये मेरा पहला सत्संग दूसरा सत्संग मैं नहीं बोलूंगी। मैं सिर्फ सत्संग शेयर कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कौन सा, क्योंकि हमारे साथ दिन रात सत्संग हो रहे हैं। गुरुजी इतनी कृपा करते हैं कि हमें खुद याद नहीं रहता कि कितनी कृपा उनकी हो रही है और कितने सत्संग हमारे साथ हो रहे हैं।
तो मैंने सब कुछ जोड़ के आपको बताया। तो आज ये वाली बात एक दिन आज मेरे मन में आया, गुरुजी भी शायद बुलवाना चाहते हैं। मैंने एक गलती करी, अपने माँ बाप के साथ धोखाधड़ी हुई थी मेरी, मैंने की थी कि मैंने अपनी पसंद से शादी कर ली थी। उस शादी ने मुझे बहुत धोखे दिए, शादी के साथ परिवार ने भी, उसने मुझे बहुत धोखे दिए और इतना धोखा दिया मैंने अपने परिवार को। उसके बावजूद भी संगत जी मेरे को जो आज तक संभाल के रखा, जिन्होंने मेरा साथ दिया, आप विश्वास नहीं करोगे, वो वही माँ बाप है जिन्हें मैंने धोखा दिया। मेरे को उन्होंने सब कुछ दिया, ऐसी जिंदगी दी जो शायद उनके हाथ में देना भी नहीं था, और मैं फिर भी उन्होंने मेरे लिए सब कुछ करा, लेकिन मैंने उस चीज़ का गलत फायदा उठाया। मैं अपने मुंह से कन्फेस कर रही हूँ कि मैंने बहुत गलतियां करी हैं, जिसकी सजा आज मेरा बेटा भी भुगत रहा है और मेरे माँ बाप ने भी भुगती, भाई बहनों ने भी भुगती। तो संगत जी मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी छोटे अंकल आंटी या बड़े अंकल आंटी या कोई भी बंदा कुछ भी अगर गलत कर रहे हो, अपने माँ बाप से छुपा के कर रहे हो या अपने माँ बाप को नहीं बता रहे हो, तो ऐसा मत करो संगत जी। जो माँ बाप साथ दे सकते हैं, जो माँ बाप की रजामंदी से आपको मिलेगा ना, वो आपको अपनी मर्जी से कभी नहीं मिल पाएगा। माँ बाप से बढ़कर तो दुनिया में कोई चीज नहीं होती है, कोई भगवान नहीं होता। गुरु जी भी ये कहते हैं अपने माँ बाप की सबसे पहले इज्जत करो, रेस्पेक्ट करो। तो संगत जी कोई भी अंकल आंटी अगर गलत रास्ते जा रहे हो, किसी के बहकावे में आ रहे हो, किसी पे विश्वास करके अपने परिवार को धोखा दे रहे हो, तो मत करो। मैं वो एग्जाम्पल हूँ कि अगर आप लोगों को अपनी कहानी बताने बैठ गई ना, तो मैं तो सत्संग बोलूंगी, मैं तो आपको सत्संग शेयर करूंगी, आप लोग सुन सुन के रोओगे। जो मैंने भुगता है आप लोग सुन सुन के रोओगे। तो मेरी आप लोगों से एक ही गुजारिश है, हमें तो भगवान ने पूछते पूछते वो चीज दी है। हम तो बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें भगवान जी ने गुरु जी दिए, गुरु जी ने हमें पकड़ लिया, वरना हम लोगों के कर्म हमें कहाँ लेके डूबते या डुबाते हमें खुद नहीं पता। इतने पाप करते हैं हम लोग कि हमें खुद नहीं पता होता हम लोग क्या पाप कर रहे हैं। लेकिन आज आप जो संगत गुरु जी से जुड़ी हुई है, मैं इतना कह सकती हूँ कि उनकी जिंदगी में अगर 100% दुख है तो 50% सुख आ गया है, और 50% सुख आने में कुछ ही टाइम जा रहा है। मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि सबकी विनती पूरी हो, सबकी अरदास पूरी हो, सबका मेरे गुरु पर ध्यान रखें और सबको इतनी ब्लेसिंग्स दें कि किसी के घर में कोई दुख ना हो, किसी को किसी तांत्रिक के पास ना जाना पड़े, किसी पंडित के पास ना जाना पड़े, अपने दोस्त सहेली यार दोस्तों की बातों में बहकावे में ना आना पड़े। अपने दिमाग से चलो, अपने दिल की सुनो और अपने गुरु पे विश्वास रखो। फिर देखो संगत जी कैसे मेरे गुरु पा आपका हाथ पकड़ के आपको जन्नत की सैर करा देंगे, आप कभी सोच ही नहीं पाओगे। मैं वो नरक भुक्त भोगी हूँ कि मैं आपको क्या बताऊं। ये मेरी दूसरी जिंदगी है जो मैं जी रही हूँ, इसमें भी मैंने बहुत दुख उठाए हैं संगत जी, बहुत दुख उठाए हैं, लेकिन मेरे गुरु पा ने मुझे संभाल लिया। मेरे गुरु पा ने मेरा ऐसा संभाला, इतनी नफरत गुरु शब्द से करती थी मैं, आज सिर्फ मेरे जुबान पे गुरु जी गुरु जी गुरु जी ही होते हैं मेरे गुरु पा। मैं अपने पापा को फोन करती थी, परेशान होकर उनके आगे रोती थी। आज मुझे वो नौबत ही नहीं आती कि मैं अपने पापा को फोन करूं, उनके आगे रोऊं, उनका दिल दुखे, अपनी माँ के आगे रोऊं, उनको बोलूं कि मैं परेशान हूँ, दिल दुखे। मेरे बेटे की फीस तक नहीं जा पाती स्कूल की, लेकिन मैं फिर भी शांत हूँ, मेरा बच्चा फिर भी स्कूल जा रहा है, सब गुरुपा की मेहर है। नहीं तो सीबीएसई स्कूल में बच्चे की अगर फीस ना जाए, 1 महीने की फीस भी रुक जाती, तो आप समझ सकते हो संगत जी क्या हाल करते हैं स्कूल वाले बच्चों के साथ। लेकिन मेरे गुरुपा ने मेरे बच्चे की पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आने दी। मेरे घर में खाने की दिक्कत रहती थी, हर चीज से दिक्कत आती, आज मेरे घर में खाने की कोई दिक्कत नहीं है। मेरे घर में एक पेट है, वो बीमार हो जाता था तो मैं सोचती थी पैसा कहाँ से आएगा, गुरुजी खुद व्यवस्था कर देते हैं कि मेरा बच्चा सही हो जाता है, घर में ही रह के सही हो जाता है। गुरुजी आपकी इतनी मेहर है, बस इतना कर दीजिए, इतना कर दीजिए। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही कि आप मुझे धन दो, दौलत दो, ऐशो आराम की जिंदगी दो,
मैं किराए के मकान में हूँ। अफसोस मुझे होता है क्योंकि मेरे अंकल जब किराया देते तो मुझे बड़ा दिल दुखता है। मकान मालिक जब हमें उल्टा सीधा बोलते हैं, जरा सा भी किराया लेट हो जाता है तो जलील करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, बदतमीजी बोलते हैं। पता नहीं इन लोगों में इंसानियत होती है नहीं होती, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन इतना है कि गुरुजी की मैं कृपा से सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा है। बस गुरुजी, इनके माँ बाप चले गए दोनों, आज इनके पास 4-5 भाई भी हैं, बहनें भी हैं, लेकिन किसी का कोई सपोर्ट नहीं है। प्लीज़ गुरुपा, बस अंकल पे इतनी, मेरे अंकल पे इतनी मेहर रखिए कि वो अपने काम पे ईमानदारी से जाते रहें, पीना खाना ना करें, और जो ये केस उनका दिल्ली वाला चल रहा है उससे इन्हें निजात दिला दो। मैं ये समझूंगी मेरी ज़िंदगी में जितनी मैंने भक्ताई पीछे से भगवान की है, वो आज मुझे उन्होंने आशीर्वाद में बख्श दी। आप ही हो जो इतना कुछ बचाते हुए चल रहे हो, मुसीबत मेरे दरवाजे पे आने से पहले रोक देते हो, हर तरीके से मुझे आशीर्वाद देते हो। घर में छोटी छोटी परेशानी होती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। संगत जी, 18,000 रुपये की सैलरी में कुछ नहीं होता, आज के टाइम में कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत खुश हूँ मैं कि गुरुजी मेरे साथ हैं, हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। आपको पता है संगत जी, मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम चल रही थी, मैं बहुत इलाज करा रही थी, मेरी बॉडी में इतना पेन रहता था कि मैं बैठ भी नहीं पाती थी, और थायराइड की वजह से मेरी आवाज़ भी नहीं निकलती थी, आवाज़ इतनी भारी लगती थी कि मुझे बोलते हुए भी शर्म आती थी। और ये लगा लो आप संगत जी, मैंने गुरु जी का जल प्रसाद पीना शुरू करा। मेरे पास ब्लेस्ड किया हुआ लोटा तो नहीं है गुरु जी का, क्योंकि मैं अभी तक बड़े मंदिर नहीं गई हूँ। सपना है मेरा कि जन्मदिन पे मुझे गुरुपा वहाँ बुलाएं, और वैसे भी वो मुझे विश्वास है वो मुझे बुलाएंगे। जन्मदिन का तोहफा तो मुझे गुरुपा मुझे जरूर देंगे, बहुत अच्छा देंगे। और मेरे बेटे को भी उन्होंने ही ब्लेस्ड करा है। 7 मई उसका बर्थ है, और उसका टाइमिंग भी 7 बजे ही है। तो बस इतनी कृपा कर दे गुरुपा कि हर मुसीबत से मेरे परिवार को निकाल लें, और जो मेरे घर में छोटी छोटी परेशानियां आ रही हैं उससे मैं लड़ रही हूँ, जूझ रही हूँ। आप लोग ये ना सोचिएगा संगत जी कि मैं आपको ये बता रही हूँ 18,000 सैलरी ये वो, मैं ये नहीं बता रही हूँ। मैं ये बता रही हूँ कि मैं वो बंदी हूँ कि मेरे, अगर आप देखो ना कि किराए का मकान, इंग्लिश मीडियम में बच्चा पढ़ता है, और आजकल की जो इस टाइम वो चल रही है महंगाइयाँ जो चल रही हैं, उस हिसाब से गुरुजी मेरे पे इतनी मेहर बनाते हैं कि कोई भी दुख तकलीफ मेरे तक नहीं आती है, मेरे परिवार तक को नहीं छूती है। अंकल में भी मेरे इतना सुधार है, इतना सुधार है। घर में कलेश होते थे रात दिन, वो भी खत्म हो गए हैं। संगत जी, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, और जो मेरी बीमारियां थी वो भी कुछ नहीं तो 25% तो गुरुजी ने ख़त्म कर दी है। एक बीमारी और है मुझे जिसका इलाज 5 साल से चल रहा है, 4 साल से। वो मेरे पाप ही है, कर्म ही है हमारे, जिसकी वजह से वो बीमारी मुझे हुई। गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ, तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, बहुत गलतियाँ हुई हैं। बस इस परेशानी से मेरे को निजात दिला दो गुरुपा, प्लीज़ मेरे को निजात दिला दो। मैं मांग रही हूँ संगत जी, सब आप सबके सामने गुरु जी से कुछ मांग रही हूँ। आप भी मेरे लिए अरदास कीजिए, विनती कीजिए कि जो मैं मांग रही हूँ ये पूरा हो जाए। एक तो मेरे अंकल के ऊपर से संकट हट जाए, दूसरा मेरी जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाए। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गुरुपा, आपकी कृपा हमेशा मेरे बच्चों पे बनी रहे, मेरे बेटे पे, दोनों बेटे, मेरा एक बेटा पैट भी है, लैब्राडोर, दोनों मेरे एक मेरा बेटा, एक दूसरा मेरा वो बेटा है छोटा। दोनों पे आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, उनके अंग संग रहना, मेरे अंग संग रहना, मेरे अंकल के अंग संग रहना, पूरे परिवार पे एक सुरक्षा कवच हमेशा बना के रखना। गुरुपा, हम गलती भी करें तो हमें माफ़ करना, गलती करने से रोकना, ऐसा कुछ भी करना कि हम वो गलती ना कर पाएं। कोई परेशानी हमारे दरवाजे ना आने देना, ब्लैक मैजिक को हमारे घर से दूर रखना, सारी संगत को जैसे मुझे ब्लेस्ड कर रहे हो ना गुरुपा, ऐसे ही सारी संगत को ब्लेस्ड करते रहना। तो संगत जी, यही मेरा शुक्राना सत्संग थे। मुझे नहीं पता इसमें कितने सत्संग जुड़े कितने नहीं, बस इतना कहूँगी कि मुझे हर रूप में गुरु जी ने अपना वो आशीर्वाद दिया है।
दिया जलाती हूँ तो दिए में कभी त्रिशूल, कभी ओम बनकर आते, कभी बटरफ्लाई। रोटी बनाती हूँ तो रोटी में कभी ओम। अभी 2 दिन पहले गुरुजी ने मुझे मछली के रूप में मतलब रोटी बनाई, तो साक्षात रोटी, उसकी मैंने फोटो भी क्लिक की है, मछली के रूप में दर्शन दिए। तो मैं, गुरुजी हमारे साथ हमेशा रहते हैं। तो संगत जी, जो मैंने आपको कहा उस चीज़ पे ध्यान देना, अपने माँ बाप की सुन के चलना, अपने गुरु का आचरण करना, किसी थर्ड बंदे, सेकंड बंदे के बारे में मत सोचना, ना उसकी बातों में आना। जिंदगी बहुत कीमती है, लाइफ बहुत कीमती है, एक ही बार मिलती है। इसी को अच्छे से जीने के लिए आज भी हमारे पास सबसे बड़ा आशीर्वाद यही हमारे गुरु पाए, जो हमें हमारे साथ खड़े हैं। हम तो एक दुख से इतना घबरा जाते हैं, वो तो हमारे जाने कितने संकट अपने ऊपर लेकर घूम रहे हैं। तो संगत जी, थोड़ा सा संकट हम भी अपने गुरुपा का कम कर सकते हैं, अगर हम अपने स्वभाव में, अपनी इच्छाओं में और अपनी वाणी में संयम रख लें, तो शायद हमारे गुरुपा भी खुश हो जाएंगे कि आज मेरी संगत पूरी तरीके से मेरे साथ है। जैसे मैं उनके साथ हूँ, ऐसे मेरी संगत मेरे साथ चल रही है। तो अपने गुरु का ही आचरण करते चलिए। अगर सत्संग में मैंने कुछ भी गलत बोला हो या कुछ बढ़ चढ़ के लगा हो आपको, तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना। और बस मैं यही कहूँगी कि आप लोग गुरु मंत्र का जाप करते जाओ और गुरु मंत्र का जाप करते जाओ और गुरु जी का आचरण करते जाओ और अपने सत्संग शेयर करते जाओ, क्योंकि आप लोगों के और हमारे सत्संग से ही हमें अपने सवालों के जवाब मिलते हैं और गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अंग संग रहना मेरे मालिक, आशीर्वाद बनाए रखना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, लख बार शुक्राना मेरे गुरु पा, हाथ न छोड़ना, साथ न छोड़ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर वेले शुक्राना गुरु जी।